शेड्यूल एरिया का जो अभियान है देश में, वो देश के अंदर लोगों को जागृति करने का है। उसके सिलसिले में शेड्यूल एरिया का जो प्रोविजन है आर्टिकल 2441, उसके अंदर ये प्रोविजन है कि जनसंख्या के अनुपात में उनका आरक्षण मिलना चाहिए और 1 से लगा करके 23 वेतन श्रृंखला जो राजस्थान के अंदर है, उसके अंदर सबके अंदर आरक्षण 70% या 73% जो भी जनसंख्या है उसके अनुसार होना चाहिए। दूसरी बात, शेड्यूल एरिया के अंदर ओबीसी रहता है, ओबीसी की अलग से जनगणना करके उसका आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद में यहाँ पर ईसाई है, मुसलमान है, उनको भी आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुसार में उनका निर्धारण किया जाए। और जो रिमेनिंग कम्युनिटी है, ब्राह्मण है, बनिया है, राजपूत है, उनकी भी जनसंख्या काउंट की जाए और जनसंख्या के अनुपात में उनको भी आरक्षण दिया जाए। तो शेड्यूल एरिया कंप्लीटली आर्टिकल 244 लागू होना चाहिए। और हम लोग सोचते हैं कि 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ तो संविधान के अनुसार जो है 1 से लगा करके 23 वेतन श्रृंखलाओं के अंदर हमको 70% आरक्षण देना चाहिए था। तो कांग्रेस ने 1950 से लेकर के 1950 से 1998 तक 12% आरक्षण दिया। उसका ब्याज भी वसूल करना है और जो आरक्षण नहीं दिया गया है राजपत्रित अधिकारी सहित 101 वेतन श्रृंखला से 23 वेतन श्रृंखला के अंदर लेना चाहिए। दूसरी बात जो है, इसके अलावा शेड्यूल एरिया 5 के अंदर माइंसू का मामला है, जमीन अलॉटमेंट का मामला है, जमीन ट्रांसफर का मामला है, ये सारे जो शेड्यूल एरिया के अंदर आते हैं और ये सारी जो सुविधा हम लोगों को मिलनी चाहिए। अगर ये सुविधा नहीं मिलती है, राजस्थान सरकार हमसे बात नहीं कर रही है और ये कार्यक्रम जो है आज के बाद में अगर सरकार हमसे बात नहीं करती है तो हम हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जो शेड्यूल एरिया के आदिवासी सलाहकार परिषद है, उनके वहां पर जाकर भी हम प्रदर्शन करेंगे। इसलिए सरकार को समय रहते बात कर लेनी चाहिए। ये तो हमारा आज समय जो है, आज बरसात की वजह से हमको विघ्नता पैदा हुई है, लेकिन यहाँ पर डूंगरपुर के अंदर जगह नहीं मिलेगी, इतना आंदोलन हमारे कई लोग आ नहीं पाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार और शेड्यूल एरिया के अंदर आदिवासी सलाहकार परिषद है, चाहे कांग्रेस की जो पहले रही है और बीजेपी की अभी सलाहकार परिषद है, वो दोनों ही हमारे एरिया के अंदर अगर समन्वय करके हमको आरक्षण जनसंख्या के अनुसार देते हैं तो हमारा समझौता होगा, नहीं तो समझौता नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। वो मांगे है कैम रैली। अच्छा, हमारी जो मुख्य रूप से मांगे हैं, जनसंख्या के अनुपात में एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल, संविधान में नियम है कि आदिवासी को इनकी जितनी जनसंख्या है अणाने बराबर हमने नौकरी मिलनी चाहिए। और अभी तक जो नौकरियां दी गई है हमारे भारत में संविधान लागू छू तारनु हजू लगन आदिवासी जेटली है, जेटला एना लोग है एटलो हजू लगन सरकारे आल्यू नहीं है। इन्हें बदले आज धरनो जी चालू है, इना धरना ने मुताबिक आज हमें रैली काढ़ी है। इन्हें रैली ने माध्यम तक हमें कही रहा कि हमारे जी पेलो आदिवासी नो एरियो है, आदिवासी नो एरियो है, एना में हमने सब बराबर हिस्सों मळवा जुगे, ये हमारी मांग है। आदिवासी जमा जो एससी में डाले हैं, ओबीसी के जो अरे जी जनसंख्या जितनी है आदिवासी एरिया में, इनमें जेटला जेटला लोग रही रहे, चमार भी है इसके अंदर, आदिवासी भी है, पटेल भी है, ये सब भी है। तो इन्होंने जितनी जनसंख्या था इन्हें अनुपात में सबने बराबर हिस्सों मळवा जुगे। ये तीनों के तीनों वहाँ पर आए और इन लोगों ने एक थकी 23 जी स्केल है, राजस्थान सरकार और भारत सरकार ना जी स्केल है, इनमें भी हमारे सबने बराबर हिस्सों आना लोगों ने आदिवासी ने मळवा जुगे, ये हमारी मांग है। 105 दिन हो गए और आप अगर चाहते हैं तो इस धरने को हम चालू रखें और अगर आप कहते हैं तो इस धरने को बंद कर दें। आप समर्थन देगा, क्या किया जाए इसके लिए? जब तक हमारी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से वार्ता नहीं होती और ये लोग आश्वासन नहीं देते, तब तक हमारा धरना यहाँ पर चालू रहेगा। और आप लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन लोगों से मैं आह्वान कर रहा हूँ, इस धरने को चालू रखने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत से
भले से 10-10 आदमी डेली आने के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर पर बात करें। यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर से कांटेक्ट करके आपको एक एक तारीख अलॉट की जाएगी। और जब तक हमारी ये मांग है जब पूरी नहीं होती तब तक हम धरने को यथावत जारी रखेंगे। करके सभी समर्थन करें। तो साथियों, अभी हमारा जो मांग पत्र है, इस मांग पत्र के लिए अधिकृत कौन है मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहला जो अधिकृत इस मांग पत्र के लिए जनजाति सलाहकार परिषद। जनजाति सलाहकार परिषद कौन है? यहाँ का जो एमएलए है इस संभाग का, जनजाति का जितना एमएलए है, ये जनजाति सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। लेकिन जनजाति सलाहकार परिषद के सदस्यों को इस शासक जाति के लोगों ने कैप्चर करके रखा हुआ है, हाईजैक कर लिया गया है इनको। ये अपने आप में हाईजैक हो गए हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ का जो मीडिया है वो मीडिया भी हाईजैक कर लिया गया इस सरकार के द्वारा, इसलिए ये मीडिया भी नहीं बोलता, हमारे जनप्रतिनिधि नहीं बोलते। दूसरा जो अधिकार इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को सुनने का पावर किसको है? राज्यपाल को। ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हमारी ये समस्या है उसका रिकमेंड करे राज्यपाल को और राज्यपाल अधिसूचना जारी करे। तीसरा आदमी है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के बाद में इसका चौथा आदमी है जनजाति आयोग का अध्यक्ष दिल्ली। ये जो सीएम है, पीएम है, यहाँ के जो मंत्री हैं सरकार में बैठे, यहाँ के जो कानून पास करते हैं हमारे शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होते। हम आज से आगाह करते हैं कि किसी भी प्रशासन ने विधानसभा के, पार्लियामेंट के जो कानून हमारे लोगों पर थोपने की कोशिश की गई तो इस कानूनों का भरपूर विरोध किया जाएगा। इसका विरोध किया जाएगा। कौन जेल में? हमारे कानून कौन बनाएगा? जनजाति सलाहकार परिषद के सदस्य बनाएंगे, और ये सदस्य जो है यहाँ के जो लोग बोलेंगे वो कानून बनाएंगे। यहाँ के जो संगठन है, यहाँ की जो जनता है, इनकी बात को नकारा जा रहा है। और हम लोग जो बात करते हैं अनसुना करके, इनके जो काले अंग्रेज जो सरकार में बैठे हुए हैं वो लोग अंग्रेजों से भी बदतर हमारे कानून बना करके भूमि अधिग्रहण बिल जैसे कि ये जमीन का मामला है, उसमें क्या किया इन्होंने कि किसानों की जो जमीन है उस जमीन को किसानों से बिना स्वीकृति से ले लो और इनकी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा जो करके हमारे लोगों को वापस गुलाम बनाने का कार्यक्रम है। इस वजह से साथियों, ये हमारा आजादी का आंदोलन है। हमारी आजादी हम लेकर के रहेंगे। तो साथियों, अभी एक साथी हमारी जो प्रत्येक संगठन के जो लोग यहाँ आए हुए हैं वो कृपया जो प्रतिनिधि अध्यक्ष है, एक संगठन का जो अध्यक्ष होगा, महासचिव होगा, उसको हम विचार आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित करेंगे। इनकी बात को आप सुनेंगे। इसके बाद में हमारा राष्ट्रपति का और राज्यपाल के नाम का जो ज्ञापन है जिला कलेक्टर के माध्यम से बात करेंगे। हम कलेक्टर यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं है, जब तक बात नहीं होती है तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। और आने वाले समय में अगर इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ने हमारी बात को नहीं सुना, इनके निवास स्थान पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पूरे संभाग भर के जितने एमएलए हैं, इन लोगों के निवास स्थान पर प्रत्येक जिले से हमारे लोग जाएंगे और इनके निवास स्थान पर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो अगले संचालन के लिए मैं हमारे जिले के महासचिव वीरेंद्र जी आर्य से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम का संचालन करें और बारी बारी से हमारे साथियों को आगाह करें कि हमारे समाज के प्रति क्या विचार रखते हैं। धन्यवाद। जितने भी जो ट्राइबल के लोग हैं, एसटी, एससी, ओबीसी के लोग हैं, इन लोगों के अधिकारों के साथ में अवहेलना की जा रही है। और ये सारे जो अधिकार, इस शेड्यूल एरिया का मामला अलग है, सेंट्रल का मामला अलग है, राज्य लेवल का मामला अलग है। केंद्र स्तर पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जा रहा है एसटी, एससी, ओबीसी को। राज्य लेवल पर जनसंख्या के अनुपात में दिया जा रहा है, लेकिन इस शेड्यूल एरिया के अंदर हमको जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। कितनी बड़ी दयनीय स्थिति हमारी। ये 5वीं अनुसूची क्या है? इसका मेन मामला है राइट टू सेल्फ गवर्नेंस, यानी यहाँ के लोगों को, आदिवासियों को अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार है।
और दूसरा जो अधिकार मूल है वो राइट टू ऑनरशिप, यानी जमीन के अंदर मालिकाना हक दिया हुआ है। और हमारी जो जमीन है वो गैर आदिवासी नहीं ले सकता, ये प्रावधान किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जो जमीन है वो दूसरे लोगों को कोड़ियों के दाम पर या बिना कुछ किए ली जा रही है। तो ये दो जो अधिकार हमारे वो शेड्यूल 5 के अंदर बात आते हैं। तो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की बात करने से पहले अनुसूची 5 की बात हमको करनी पड़ेगी। इस शेड्यूल एरिया के अंदर अनुसूची 5 को लागू किया जाए। यहाँ के जो डूंगरपुर के एमएलए साहब है उनको हमने ज्ञापन दिया था कि जनसंख्या के अनुपात में इसकी बात है वो की जाए, लेकिन कटारा जी ये कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। हमने कहा कि आपके बस की बात नहीं है तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का जो अध्यक्ष है नंदलाल जी मीणा, उससे बात की जाए। लेकिन अभी जो जनजाति सलाहकार परिषद का जो अध्यक्ष है वो उसके पावर जो है गैर आदिवासी को देने की बात की जा रही है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे जनजाति का जो अध्यक्ष है जनजाति का आदमी ही रहेगा। अगर सरकार ने किसी तरह का इसमें मखौल उड़ाने की बात की गई तो इस क्षेत्र के अंदर अशांति फैलेगी, इसकी जिम्मेवार प्रशासन रहेगा।